नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से बिग ब्रांड स्कूल सीआरपी में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस ट्यूटोरियल वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपने स्कूल के लिए फीस का कंप्लीट सेटअप करना है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट पूरा देखते हैं तो आप किसी भी टाइप की फीस का सेटअप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको लॉगिन करके डैशबोर्ड पे आ जाना है अपने स्कूल के। एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे कि आप मास्टर सेटिंग का एक मॉड्यूल मिलेगा आपको। इस बटन को आपको क्लिक कर देना। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पैनल पे पहुंच जाएंगे। इस पैनल पे आप देखेंगे कि सेकंड सेक्शन है आपका यहाँ पे फाइनेंशियल सेटिंग करके। तो इस सेक्शन के अंदर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा फी टाइप्स करके, ठीक है। तो इस बटन को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस पैनल पे पहुंच जाएंगे। आप चाहे तो इस गाइडलाइन को पढ़कर भी आप अपने अकॉर्डिंग खुद से फीस का सेटअप कर सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को देख के और भी आसानी से जो है फीस का सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इस पैनल की बात करते हैं कि यहाँ से क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ से हम वो केवल फीस टाइप क्रिएट करेंगे जो हमारी स्कूल में हम चार्ज करते हैं। स्कूल में हमारी जो फीसें चलती है, जो बच्चों से हम चार्ज करते हैं जिस टाइप की फीस, लाइक एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन फीस का यहाँ पे क्रिएट अपने को नहीं करना है क्योंकि उसका एक कंप्लीट सेटअप अलग से है हमारी ईआरपी में। ट्रांसपोर्टेशन फीस को छोड़कर बाकी सारे फीस टाइप अपने को यहीं से क्रिएट करने हैं सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यही है फीस सेटअप का। तो चलिए, सबसे पहले अपन एडमिशन फीस का क्रिएट करते हैं। अगर आप एडमिशन फीस लेते हो तो यहाँ से आपको टाइप क्रिएट करना है, अगर नहीं लेते हो तो आपको अवॉइड करना है उसको, ठीक है। मैंने यहाँ पे एडमिशन फीस टाइप कर दिया है। एडमिशन फीस आप ध्यान रखें, स्पेलिंग का आप सही से ध्यान रखें, क्योंकि यही जो है फीस रिसीव वगैरह में और मैसेज जो जाएंगे उसके अंदर यही स्पेलिंग जानी है, इसलिए आप ध्यान रखें कि मिस्टेक ना करें, ठीक है। एडमिशन फीस आपने टाइप कर दिया यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे आपको अगर एडमिशन किया तो एडमिशन फीस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप ऑप्शनल मैंडेटरी जो आपके कोडिंग रखना चाहिए, मैं ऑप्शनल रख रहा हूँ क्योंकि एडमिशन फीस अपन ओल्ड स्टूडेंट से चार्ज नहीं करते हैं और कई बार न्यू स्टूडेंट से भी किसी से अपन चार्ज नहीं करते, तो इसको ऑप्शनल में ही मैं इसका नेचर रखने वाला हूँ। एंड देन यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है कि क्या आप इस एडमिशन फीस को इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे। नहीं, मैं इसको नो कर देता हूँ क्योंकि हम इसको एक मुश्त में चार्ज करेंगे। और यहाँ इसको आपको स्किप कर देना, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते चाहे तो, अदरवाइज इसको अवॉइड कर दीजिए। एंड देन यहाँ सिंपल सा आपको सेव न्यू फी टाइप बटन क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ये यहाँ स्टोर हो गया है और ये एडमिशन फीस अपने स्कूल के लिए अप्लाई हो चुका है। चलिए, अब हम क्रिएट करते हैं एक ट्यूशन फीस। अच्छा, तो ट्यूशन फी TUTION, ध्यान दे, अपन यहाँ पे TUI करेंगे, TUITION, स्पेलिंग का ध्यान दें। हमने कई स्कूल्स का देखा है, जब वो सेटअप करते हैं तो यहाँ पे TUTION करके छोड़ देते हैं, ठीक है। आप ध्यान दें कि स्पेलिंग पेरेंट्स के पास भी जाएगी तो थोड़ा दिक्कत रहेगी हम सबको। तो यहाँ पे TUITION ट्यूशन करना है, ठीक है। ट्यूशन फीस आपको फिर यहाँ पे ये सेट कर देना है। तो ट्यूशन फीस आपने टाइप कर दिया है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे एकेडमिक फीस ही आपको रहने देना है और मैंडेटरी रहने देना है, और यहाँ पे किस्तों में बांटी जाएगी, यस, क्योंकि हम ट्यूशन फीस को किस्तों में लेंगे, ठीक है। इस तरीके से कर देना है। एंड देन आपको सिंपल सा इसके बाद कोई भी चेंज नहीं करना है और सिंपल सा सेव न्यू फी टाइप बटन को क्लिक कर देना। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ये फी टाइप भी यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि स्पेलिंग का आप ध्यान रखें। अब हमने यहाँ पे पहले से कुछ भी सेटअप करके नहीं डाला है। रीजन ये है कि कोई ट्यूशन फी को एकेडमिक फीस बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, इसलिए अपने कोडिंग आप सेटअप कर सकते हैं। और एडमिशन फीस को कोई रजिस्ट्रेशन फीस बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्कूल के अकॉर्डिंग आप खुद यहाँ टाइप करके अपनी फीस क्रिएट कर लेनी यहाँ पे। और देखो, आपको हर साल, हर वर्ष आपको इस तरीके से क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार ही आपको ये करना है, ठीक है। अब ये अपन ने देखो यहाँ पे एडमिशन फीस क्रिएट कर ली है, यहाँ पे ट्यूशन फी टाइप क्रिएट कर लिया है। अब अपन एक टाइप बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। देखो, अगर मान लीजिए आपने हमारे से ये ईआरपी सेशन अभी इसी सेशन से लिया है, ठीक है, करंट सेशन से लिया है, तो प्रीवियस ड्यू का रिकॉर्ड हमारे ईआरपी पर है ही नहीं। तो प्रीवियस ड्यू भी तो अपन प्रीवियस आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो बच्चों का बचा हुआ है उनको भी तो अपने को बच्चों से लेना है चार्ज। तो एक अपन यहाँ पे एक फी टाइप और क्रिएट कर लेते हैं, प्रीवियस ड्यू, ठीक है। अब अपन प्रीवियस ड्यू 2025-26 के नाम से हमने क्रिएट कर लिया है।
प्रीवियस ड्यू 2025-26 के नाम से यहाँ पे इस फीस का नाम रखने वाले हैं। और एकेडमिक फीस रखेंगे, मैंडेटरी रखेंगे यहाँ पे इसको कि अगर किसी का ड्यू है तो उसको मैंडेटरी है डिपॉजिट करवाना। एंड देन यहाँ पे अपन इंस्टॉलमेंट में रख के इसको यहाँ पे एक मुश्त कर लेते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा यहाँ से इसको सेव कर देना। अब सेव करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रीवियस ड्यू 2025-26 हो गया। आप चाहें तो इसको प्रीवियस आउटस्टैंडिंग, पेंडिंग या ड्यू 2025-26 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपका काम, आप चाहें तो एग्जाम फीस वगैरह, स्पोर्ट्स फीस वगैरह भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने आपको ये 3 टाइप क्रिएट करके बता दिया, ठीक है। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। चलिए अब आ जाते हैं अपन ऊपर से बैक, और बैक आने के बाद देखिए यहाँ फी टाइप्स के आगे जस्ट एक बटन मिलेगा, फी स्ट्रक्चर, इसके अंदर आ जाए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। जो क्वेश्चंस, जो डाउट्स अब तक हमारे पास आए हैं वो मैं इसमें क्लियर करते चले जा रहा हूं साहब, तो आपको ये इशू नहीं आएगा। चलिए अभी पिछले स्टेप में जो हमने समझा था वो सिर्फ ये था कि अपनी स्कूल के अंदर कौन कौन सी फी टाइप्स एप्लीकेबल है। अब हम यहां से बनाएंगे कि उन फी टाइप्स में से भी कौन कौन सी क्लास में कौन कौन सी फीस एप्लीकेबल है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको 2 फॉर्म मिलने वाले हैं। एक तो मिलेगा एड न्यू फी करके, और एक मिलेगा यूनिफाइड फी एलोकेशन एंड लाइव एडिट ग्रिड। अभी फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं करना है, इधर से अपन क्लास को फी असाइन करने वाले हैं, फी टाइप, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे क्लास फर्स्ट ले लिया अपने, क्लास फर्स्ट सेक्शन ए कर लिया, ठीक है। आप अलग अलग सेक्शन को अलग अलग फी टाइप भी असाइन कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया और सेक्शन ए, और अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो 3 फीस टाइप मैंने जो बनाए थे, इन 3 में से मैं इस फर्स्ट क्लास में से कौन कौन सा जो है चार्ज करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो मैं इसमें प्रीवियस ड्यू भी लगाऊंगा, क्योंकि देखो फर्स्ट क्लास में अपने छोटी क्लास से बच्चे फर्स्ट में आते ही हैं। तो जैसे कि कोई बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी किसी क्लास से अगर फर्स्ट क्लास में आया तो हो सकता है उसका प्रीवियस ड्यू भी रहा हो, तो इसलिए हम प्रीवियस ड्यू भी इस क्लास पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले करना है, क्योंकि देखो प्रीवियस ड्यू सबसे पहले आएगा, फिर एडमिशन फीस, फिर ट्यूशन फीस, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे कर लिया प्रीवियस ड्यू, एंड देन अब हम यहाँ पे देखो, अभी तो पूरी क्लास का प्रीवियस ड्यू अपन असाइन नहीं कर सकते, वो तो इंडिविजुअल किसी, हर बच्चे का अलग अलग होता है प्रीवियस ड्यू, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे 0 ही असाइन करेंगे, और यहाँ डेट आपको ऐसे छोड़ देना है, कुछ भी आपको फिल नहीं करनी है, और एड फी बटन पे क्लिक कर देना। अब आप जैसे क्लिक करेंगे देखिए राइट साइड में इस फीस स्ट्रक्चर में यहाँ पे आ चुका है 0 के साथ, प्रीवियस ड्यू 2025-26 के साथ, ठीक है। अब वापस अभी तक हमने ये बताया कि फर्स्ट क्लास से हम पिछला बकाया भी लेंगे। अब अगला आ जाता है, वापस फर्स्ट क्लास सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन ए सेलेक्ट करते हैं। अब हम बता रहे हैं कि इस फर्स्ट क्लास से हम एडमिशन फीस भी लेंगे। चलिए ठीक है, एडमिशन फीस आपने सेलेक्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है बताइए फर्स्ट क्लास से हम एडमिशन फीस कितना लेंगे, तो मैंने यहाँ पे 1000 यहाँ पे जो है फिल कर दिया, और एंड देन मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे एड फी कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी असाइन हो चुका है कि मैं फर्स्ट क्लास से एडमिशन फीस भी चार्ज करूंगा 1000, ठीक है। अब बारी आती है कि फर्स्ट क्लास वापस सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन ए सेलेक्ट करते हैं। अब हम बता रहे हैं कि ट्यूशन फीस भी हम चार्ज करेंगे। अच्छा कितना चार्ज करेंगे, मैंने कर दिया 10,000। यहाँ पे मैं इसको 10,000 कर देता हूँ कि हम इस फर्स्ट क्लास के बच्चों से जो है 10,000 चार्ज करेंगे। तो ये लीजिए, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्लास का ये भी कर दिया। सेम इसी तरीके से आपको सेकंड क्लास पे भी जो है फीस अप्लाई करनी। ध्यान रहे जो फीस, जैसे कि मैंने सेकंड सेलेक्ट किया, सेक्शन ए सेलेक्ट किया, अब यहाँ जो फीस है सीक्वेंस से आपको यहाँ पे असाइन करना है, ठीक है। अभी हमने क्लास पर असाइन किया, अभी किसी बच्चे पर ये फीस अप्लाई नहीं की। अभी हमने बताया है कि इन क्लास से ये फीस एप्लीकेबल होगी इन्हीं में से ही, ठीक है। चलिए अब बाकी क्लास का आप कर ही लेंगे। अब मैं फर्स्ट क्लास के बेस पर ही आपको आगे बच्चों पर ये फीस अप्लाई करके बताता हूँ। चलिए अब बारी आती है इस यूनिफाइड फी एलोकेशन लाइव ग्रिड की। ध्यान रहे अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट क्लास का बनाया है, ऐसे करके आपको बाकी क्लास का भी बनाना है और यहाँ पर आ जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप काम करेगा। चलिए अब बारी आती है कि अपन फर्स्ट क्लास के बच्चों पे फीस अप्लाई करें। चलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट क्लास यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसी जो ऑप्शन ये फॉर्म है यहीं से बच्चों पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेक्शन ए सेलेक्ट कर लिया, और नॉन आरटी रहने देता हूँ क्योंकि आरटी वाले बच्चों से अपन लेंगे नहीं चार्ज, तो नॉन आरटी रखते हैं, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट क्लास सेलेक्ट किया, यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे 2 बच्चे हैं फर्स्ट क्लास के अंदर,
और नॉन आरटी में ये 2 बच्चे आ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे चाहे तो अपन ऑल ओल्ड भी रहने देंगे बाय डिफॉल्ट जो पहले आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे गया। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे जैसे मैं ओल्ड स्टूडेंट करता हूँ तो ये 2 बच्चे पुराने हैं जो पिछले साल से हमारे पास पढ़ रहे हैं, और अगर मैं न्यू करता हूँ तो न्यू में कोई बच्चा नहीं आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ ओल्ड स्टूडेंट कर लेता हूँ कि, या फिर आप चाहे तो ओल्ड भी रख सकते हैं कि ओल्ड और न्यू सारे बच्चे आ जाएंगे। लेकिन बात वहां आती है कि अपन ओल्ड स्टूडेंट से एडमिशन फीस चार्ज नहीं करते। अगर आप करते हो तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओल्ड या न्यू का फिल्टर करके फीस अप्लाई करें, ध्यान रखें। ठीक है, तो अभी फिलहाल अपने पास क्या है कि कोई न्यू स्टूडेंट है ही नहीं, अभी हमने देखा न्यू स्टूडेंट है ही नहीं, तो मैं ओल ही रखता हूँ और इसके ऊपर यहाँ पे आता हूँ। अब मुझे अब ये पूछ रहा है कि भाई इसमें से कौन कौन सी फीस इन 2 बच्चों पे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्रीवियस ड्यू, अगर मान लीजिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कर देता हूँ सभी मैंडेटरी फीसिंग करें। मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों फीस अप्लाई कर रहा हूँ। देखो ये टिक हो गया। इसको मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट क्लास में मेरे पास 2 बच्चे हैं ओल्ड स्टूडेंट, इन पे मैं तीनों ही टाइप की फीस लगाना चाहता हूँ, क्योंकि पुराने बच्चे हैं, हो सकता है इनका कोई बकाया हो, बकाया नहीं भी हो तो 0 जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ड्यू अप्लाई कर रहा हूँ, एडमिशन फीस भी अप्लाई कर रहा हूँ और ट्यूशन फीस भी अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये ओल्ड स्टूडेंट है, आप इनसे एडमिशन फीस चार्ज करना ही नहीं चाहते। ठीक है, इसलिए हम एक एक करके फीस अप्लाई करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं प्रीवियस ड्यू को सिलेक्ट करता हूँ। तो प्रीवियस ड्यू, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये बच्चों की लिस्ट आ रही है, हमने प्रीवियस ड्यू सिलेक्ट किया है। अब यहाँ बच्चों की लिस्ट आ रही है कि बताइए इस बच्चे का और इस बच्चे का कितना कितना बकाया चल रहा है पिछला। अगर कोई बकाया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया है कि यहाँ का इसका जो है 5000 इसका ड्यू चल रहा है और इसका कोई ड्यू है तो ठीक है, चलिए मैं इसका भी कर देता हूँ, 2000 मैंने इसका ड्यू कर दिया। चलिए, और मैं इसको सेव एंड ग्रिड फीस कर देता हूँ। अब ये इन 2 बच्चों की फीस में ऐड हो चुकी है इसकी प्रीवियस ड्यू। अगर आप देखना चाहें तो वापस देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे गए अपन और यहाँ पे जाके अपन देखेंगे, ये देखिए जैसे हम प्रीवियस ड्यू में गए, देखिए ये बता रहा है कि 5000 तो इसका प्रीवियस बकाया ड्यू जो है वो असाइन हो चुका है और इसका 2000 हो चुका है। चलिए, अब इन्हीं स्टूडेंट के ऊपर अपन दूसरी एडमिशन फीस लगाना चाहते तो लगा लीजिए, लेकिन नहीं, हमें एडमिशन फीस अप्लाई करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ट्यूशन फीस अप्लाई करेंगे। ट्यूशन फीस सेलेक्ट किया, अब खाली आ रहा है देखो ये, लेकिन अब एक एक करके थोड़ी भरेंगे। देखो प्रीवियस ड्यू तो अलग अलग होता है, इसलिए अपन एक एक करके फिल कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन ट्यूशन फीस तो सब पे सेम अप्लाई करेंगे। इसलिए यहाँ पे आने के बाद ये जो ऑप्शन है फिल मास्टर डिफॉल्ट, इसको क्लिक करते देखिए सबका 10,000 फिल हो गया। ये कौन सा फिल हुआ है, वही जो आपने यहाँ बनाया था। देखो यहाँ पे ट्यूशन फी बनाया था 10,000, वो ऑटो फिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 तरीके काम करते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इससे 10,000 चार्ज लूं ट्यूशन फी, और इससे मैं 9,000 ही अगर लेना चाहता हूं बिना डिस्काउंट दिखाए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 9,000 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है डिस्काउंट शो नहीं होगा, ये ऐसा होगा कि आप ले ही 9,000 रहे इस बच्चे से। ठीक है, लेकिन अपन ऐसा नहीं करके इसको जो है 10,000 ही रहने देंगे इसको। ठीक है, तो ये अपन इसको 10,000 ही रहने देते हैं और फाइनली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सेव ग्रिड फीस करके इसको अप्लाई कर देंगे। लीजिए, हमने फर्स्ट क्लास के बच्चों पे ट्यूशन फीस भी अप्लाई कर दी है। ठीक है, तो दोनों टाइप की फीस इस पे अप्लाई हो चुकी है। अब ये था फीस अप्लाई करने का सिस्टम। अब और कुछ बातें हैं जो मैं आपको इसमें, जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं और कुछ डाउट्स उनके आते हैं, तो मैं इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, ये जो आपने फीस बनाई है एक एक करके यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लास पे ये फीस एप्लीकेबल होगी, और यहां से हम असाइन करते हैं कि कौन कौन से बच्चों पर कौन कौन सी फीस एप्लीकेबल हो इनमें से। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर आप चाहे, मान लीजिए यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई आपसे, तो आप चाहे तो यहाँ पे इस एडिट बटन को क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, देखिए ये फॉर्म ऑटो फिल हो गया। यहाँ पे चाहे तो आप वापस एडिट कर सकते हैं और एडिट करके वापस आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं इसको 2000 करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको 2000 कर दिया। यहाँ पे लीजिए 2000 करके इसको अपडेट कर दिया। तो अपडेट करने के बाद क्या होगा, ये फीस जो है 2000 हो जाएगी अपनी। ये जो है ये अपडेट हो चुकी है फीस, और यहाँ पे 2000 हो गया। ठीक है, और आप चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है फीस अप्लाई करेंगे। मैं आपको एक सेकंड क्लास का एक और करके दिखा देता हूँ ताकि और ज्यादा आपको डीप समझ में आए। देखिए मैं अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर सिर्फ फर्स्ट क्लास का बना हुआ था, तो फर्स्ट क्लास के बच्चों पे ही हम फीस अप्लाई कर पा रहे थे।
अब सेकंड का करते हैं, सेकंड सेक्शन ए, एंड देन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि यहाँ पे प्रीवियस ड्यू मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रीवियस ड्यू 0। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस ड्यू हमेशा 0 ही सेट करना है। वो ऐड किया मैंने, ऐड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस ड्यू सेकंड क्लास का यहाँ पे 0 ऐड हो गया है, और सेकंड क्लास का हम यहाँ पे लेंगे एडमिशन फीस भी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो एडमिशन फीस मैंने कर दिया कि यहाँ से हम 2000 ले रहे हैं, एंड देन ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। तो देखिए ये एडमिशन फीस भी इसका यहाँ पे हो गया है। और फिर यहाँ पे अपन सेकंड क्लास का कर देते हैं, ये लीजिए ट्यूशन फीस भी अपन इसमें अप्लाई कर देते हैं। ट्यूशन फीस मैंने इसमें मान लीजिए कि 12,000 अप्लाई कर दिया है, ये लीजिए। तो ये अप्लाई होने के बाद यहाँ देखो स्ट्रक्चर में ऐड हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड क्लास पे भी अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे गया और यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट शो हो गए कि सेकंड क्लास में 2 स्टूडेंट है। ठीक है, आपके जितने भी स्टूडेंट होंगे वो यहाँ शो हो जाएंगे, नॉन आरटी वाले। ठीक है, आरटी पे टिक करोगे तो केवल आरटी वाले बच्चे शो होंगे यहाँ। चलिए, तो नॉन आरटी स्टूडेंट शो हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ सभी स्टूडेंट से, ओल्ड स्टूडेंट हो चाहे न्यू स्टूडेंट हो, मैं सब पे ये फीस अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मान लो तीनों टाइप की फीस। तो आप सभी मैंडेटरी फीस क्लिक करेंगे तो सभी एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, और आप चाहे तो एक एक करके भी अप्लाई कर सकते हैं कि इस बच्चे पर ये लगानी है या सब बच्चों पर केवल ये और ये फीस अप्लाई करनी है, आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सभी तीनों फीस एक साथ अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्लिक किया, सब टिक हो गए, और सिंपल सा इस बटन को क्लिक किया, ओके किया, ये देखो तीनों टाइप की फीस अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फीस जो है अप्लाई हो जाएगी बच्चों पे। अब बात आती है कि ये फीस दिखेगी कहाँ पे। ये अप्लाई हो गई, हम चेक करते हैं कि ये फीस उन पे अप्लाई हुई कि नहीं है। ठीक है, अब कैसे, तो अब यहाँ होम बटन को क्लिक करेंगे। तो होम बटन को क्लिक करने पर आप यहाँ डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। वहां से हमने बच्चों पर फीस अप्लाई कर दी है। ठीक है, हमने किया था फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स पर और सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स पर। अब फीस जमा कहां से करनी है ये देखो। अब यहाँ पे देखिए फीस का मॉड्यूल दिखेगा, इस पे आना है। जबकि मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा फीस मॉड्यूल के बारे में। अभी हमने सिर्फ सेटअप करना बताया आपको। चलिए, लेकिन अपन यहाँ से चेक करेंगे कि बच्चों पे अप्लाई हुई कि नहीं है। देखिए अभी हमने फर्स्ट और सेकंड पे जो अप्लाई किया उसका 51,000 रुपये यानी 51,000 टोटल टर्नओवर क्रिएट हुआ था उसका। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ से अपन इसको चाहे तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे या फीस जमा करे का बटन यहाँ पे भी दे रखा है। इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर इस पेज पे पहुंच जाएंगे। अब मैं फर्स्ट क्लास के बच्चों पे देखता हूँ जिन पे अप्लाई किया। 2 स्टूडेंट थे हमारे सामने वहाँ पे। अब मैं इस स्टूडेंट पे नाम पे इस पे क्लिक करेंगे। देखो इसके नाम पे जैसे अपन क्लिक करेंगे, देखो इसका पैनल ओपन हो गया। देखिए ये 15,000 आ रहा है। अब ये कैसे बना, आइए नीचे आते हैं। देखिए ये देखो अनाया सैनी के नाम से जो स्टूडेंट है उसका 15,000 फीस आ रहा है। अब इसका रीजन क्या है, हमने इस पे एक प्रीवियस ड्यू लगाया था 5,000। ठीक है, पिछला बकाया इसका 2025-26 का 5,000 रुपये साइन किया था, और ट्यूशन फीस हमने इसके ऊपर 10,000 रुपये लगाई थी। तो टोटल अपना 15,000 रुपये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अब ये फीस डिपॉजिट का पूरा सेपरेट वीडियो हम रिकॉर्ड करके देंगे आपको। अभी फिलहाल ये सेटअप हमने सिखाया है आपको। और हम एक सेकंड स्टूडेंट का भी देख लेते। देखिए इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। देखिए इसका 12,000 बन रहा है। ये कैसे बन रहा है आइए देखते हैं। देखिए ये इसका देखिए यहाँ प्रीवियस ड्यू आ रहा है 2,000 और ट्यूशन फीस आ रहा है इसका 10,000। ठीक है, और टोटल इसका बन रहा है 12,000। तो इस तरीके से हो गई। अब कैसे डिस्काउंट देना है, लाइव आपको कैसे रिसिप्ट जनरेट करनी है, ये सब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा हम आपके लिए एक वीडियो ऐसा भी लेके आएंगे जिसके अंदर आप इंस्टॉलमेंट प्लान कैसे लगाएंगे, वो भी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो इस तरीके से आपको फीस का सेटअप करना है। थैंक यू वेरी मच।